हेलो एवरीवन। आई होप आपने सेक्शन ए का सोल्यूशन देख लिया होगा। अब शुरू करते हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी का सोल्यूशन। तो ये दोनों एक ही वीडियो में रहने वाला है, तो अगर आपने सेक्शन सी अटेम्प्ट किया है यू कैन स्किप फर्दर कुछ 15 मिनट या 20 मिनट आई गेस होंगे। इसको स्किप करके आप सेक्शन सी का सोल्यूशन देख सकते हो। पहले सेक्शन बी हम सॉल्व करेंगे एक उसको सीरियल वाइज चलने के लिए। अब यहाँ देख सकते हो आपको सब क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है सेक्शन बी का। यहाँ पे आपको 5 सब पार्ट्स दिए, एक नंबर ईच है, ईजी है। यहाँ पे एमसीक्यूज आपको खाली टिक मार्क करने थे और नीचे वाले सॉल्व करने थे। देखो पहले वाले जो है इसमें क्या होगा, आपको दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3 यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू √2/3 यूनिट्स। और इन्होंने बोला है जो ए क्रॉस बी है यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। इतना सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आपको एंगल बताना है बिटवीन द ए एंड बी कितना होगा। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट 1/3 इंटू √2/3। ये साइन थीटा की आपको वैल्यू मिल जाएगी और थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 और सिंपली 45 डिग्री। आंसर इज 5/4। इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये मैंने ए क्रॉस बी ऐसे क्यों लिखा है, बिकॉज मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था तो मैं यहाँ पे ये लगा सकता था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो पॉइंट को आप लिख सकते हो 2, 1 एंड -1। पॉइंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर से डायरेक्टली पॉइंट्स को कर सकते हैं। और ये जो प्लेन की इक्वेशन है बच्चों, ये है x-2y + 4z इज इक्वल्स टू 9। इसको प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे -9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में, ये पॉइंट्स आ गए। तो जो भी डिस्टेंस होता है एज यू कैन सी, को फॉर्मूला लिखने की यहाँ जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली लिखते। इट वाज मॉड ऑफ, यहाँ पे एक्स वाई और जेड की जगह ये पॉइंट्स डालने हैं। तो 2 - 2 2 - 2 -4 -9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे 1 + 4 + 9 +4 1 + 16। तो ऊपर आपको मिल जाएगा, देखो 2 एंड 2 कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा -13, लेकिन मॉड था तो प्लस में आ जाएगा अपॉन रूट का 21। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं। तीसरा मैंने बताया था, ये यूट्यूब लाइव का क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर आपने किया होगा तो बहुत ही बेहतरीन है। आपको यहाँ डायगोनल्स D1 और D2 दिए हुए हैं, तो बेसिकली इनका आपको एरिया निकालना था। और जब भी डायगोनल्स ये होते हैं तो आप D1 D2 का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालते हो, ये गलत है। आप क्या करते हो, यहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड निकालो। तो D1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 + 1 विच इज √11। और जो D2 का मैग्नीट्यूड बच्चों आ जाएगा, दैट इज रूट में 1 + 1 + 1 विच इज √3। ये आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। तो आंसर आ जाएगा आपका एरिया का, area of any quadrilateral is given by half of d1 d2, magnitude of d1 and d2। ये मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। इट विल बी हाफ ऑफ √11 √3 is √33। तो √33/2 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू ये पॉइंट्स एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, x/a/y/a प्लस z/a इज इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है हमारी इक्वेशन का। इस पॉइंट से पास हो रहे हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x + y + z इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। तो x + y + z इज इक्वल्स टू a है, और यहाँ से 2 4 6 से पास हो रहे हैं तो दिस विल बी 2 + 4 + 6 इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 12। तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी x + y + z इज इक्वल्स टू 12। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये होगी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, इफ द वेक्टर्स 3i कैप प्लस, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिफ्थ पार्ट इसका। इफ द वेक्टर्स 3i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा
वो 0 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप जल्दी से निपटा सकते हो। दिस विल बी 6 माइनस अल्फा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस अल्फा की वैल्यू जो आएगी, या फिर ऐसे कह सकते हो, सॉरी, डायरेक्ट आपकी अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपकी जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14 एंड दैट्स योर आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन के क्वेश्चन थे। आई होप आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सही से निपटाए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ भी बोला गया है, इफ a and b is this, find the end points of vector ab, then find the unit vector in the direction of ab। अगर a b हमारे एंड पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पे a है, एक पॉइंट ये b है, इनको हम ज्वाइन कर लें। इनका जो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो ये 1 2 एंड -3 हो गया, और ये आपका -1 -2 एंड 1 हो गया। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है, तो वेक्टर ए बी पहले फाइंड आउट कर लोगे, विच इज इक्वल्स टू -1 इज -2 का आई कैप, -2 एंड -2 विल बी -4 का जे कैप, एंड 1 -3 विल बी +4 का के कैप। ये आपका वेक्टर ए बी आ गया। अब आपसे बोला गया कि यूनिट वेक्टर निकालो इसी के डायरेक्शन में, तो ए बी का हमें मैग्नीट्यूड निकाल लेना है उसी समय। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 16 + 16, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, यानी ए बी पे टोपी लगाने के लिए, आपको क्या चाहिए, वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो टोपी लग जाएगी इस पे, तो आंसर आ जाएगा 1/√34, और जो भी आपने वेक्टर निकाला था 2i कैप -4 जे कैप एंड प्लस का 4 के कैप, तो टोपा के साथ ये वाला आपका आंसर आ रहा है। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। ये क्वेश्चन भी हमने यूट्यूब लाइव पे देखा था कैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है 2 वेक्टर एक्स -3 अल्फा कैप। ये अल्फा कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, इसको डॉट कर रहे हैं लोग 2 वेक्टर एक्स से +3 अल्फा कैप से। दिस होल वैल्यू इज इक्वल्स टू 91। तो यहाँ से देखो सॉल्व करोगे तो 2 वेक्टर एक्स इंटू 2 वेक्टर एक्स आपको मिलेगा 4 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर। जब भी एक्स सेम मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 2 वेक्टर एक्स इंटू 3 अल्फा स्क्वायर विल बी प्लस में 6 अल्फा कैप और वेक्टर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में सेम चीज आ जाएगी, 6 में अल्फा कैप एंड वेक्टर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 9 ऑफ अल्फा कैप का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 91। ये क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन बना। यहाँ से ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 4 टाइम्स वेक्टर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक और एक ही चीज है, -9 इंटू 1। अब 1 क्यों किया, बिकॉज ये अल्फा कैप था, और जब अल्फा कैप होगा तो उसका स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 91। आई कैन से ओके 4 टाइम्स वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सिंपली वेक्टर एक्स का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 5। आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो 1 एंड 2 आराम से निपटा सकते थे यार। देखो कितना हलवा क्वेश्चन, इसको कहते हैं हलवा क्वेश्चन। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, आप चाहे ये वाला करते ये वाला करते, डजेंट मैटर, दोनों ही बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स ये। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, जो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इन प्लेन्स के वो परपेंडिकुलर है, और वह इस पॉइंट से वो पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बेटा, देखो एक आपका ये प्लेन हो गया समथिंग लाइक दिस, एक आपका कुछ इस तरीके से प्लेन होगा समथिंग लाइक दिस, और जो हमारा प्लेन हमें निकालना है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से इसमें समाया होगा, परपेंडिकुलर होगा दोनों ही प्लेन से, ठीक है। इस तरीके से आपको ये निकालना था, और ये जो प्लेन पास हो रहा होगा 1 1 एंड -1 से पास हो रहा होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी प्लेन की इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास हो रही होगी, वो क्या बनेगी, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 प्लस c इंटू जेड प्लस 1। यही हमारी प्लेन की इक्वेशन होती है जब उससे पास हो रही होती है, ठीक है। ये हम बेसिकली यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालनी है, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ABC की आप वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगानी है। तो जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा इन दोनों गिवन प्लेन के, इसके और इसके, तो यू कैन डायरेक्टली से ओके जो मेरा a + 2b + 3c की जो वैल्यू है वो 7 आ रही है,
और जो 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b प्लस 4c की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है परपेंडिकुलर केस में। तो ये वाला केस बेसिकली मैंने एक्स वाई जेड को ए बी सी में कर दिया। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का एक जो तरीका होता है वो जो क्या होता है, हमें जब ए सॉल्व करना होगा नीचे डिटर्मिनेंट ले लेंगे जो बचे हुए नंबर्स हैं। तो बचे हुए नंबर्स हमारे पास 2 है, 3 है, -3 एंड 4 है। तो ये ए के साथ आ गया इज इक्वल्स टू बी लिखोगे, और बी के अलावा जो नंबर्स वहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ले लेना है। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, लेकिन इसको साइक्लिक ऑर्डर में लेना है। तो दिस विल बी 3, दिस विल बी 1 एंड 4 एंड 2, सब कुछ साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। और जब हमें सी का लेना है तो बचे हुए दो नंबर्स आएंगे, वो भी साइक्लिक ऑर्डर में अगेन। तो 1 2 एंड 2 एंड -3, ये वैल्यूज बच्चों यहाँ पे आपको मिलेंगी ए बी सी की। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से ये जो वैल्यू है लैम्डा के बराबर है, ये तीनों वैल्यूज जो है बच्चों लैम्डा के बराबर है सिंस द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा a अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू b अपॉन this is 6 minus 4 equals to c upon -3 and -4. This whole thing equals to lambda. तो a की वैल्यू बच्चों a upon 17 is equals to a upon 17 is equals to b upon 2 is equals to c upon -7 is equals to lambda. यहाँ से आपको a b c को मिल जाएगा in terms of lambda. यहाँ पे आपको a b c मिल जाएगा in terms of lambda. तो यहाँ पे 17 lambda, b की वैल्यू बच्चों 2 लैम्डा हो जाएगी एंड c की वैल्यू माइनस टाइम्स 7 लैम्डा हो जाएगी। तो इन तीनों ही वैल्यूज को क्योंकि लैम्डा में आ चुकी है हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं बिकॉज दिस विल सेटिस्फाई ए बी सी की वैल्यू जो हमारे डी आर्स हैं। इसको जब आप उठा के रखोगे आपको मिलेगा 17 लैम्डा एक्स माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा वाई माइनस 1 माइनस 7 लैम्डा z प्लस 1। हमने सिर्फ इक्वेशन 1 में इसको रखा है, सिर्फ ए बी सी की जगह हमने इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख दी एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू 0। तो व्हेन यू सॉल्व दिस आप लैम्डा को कॉमन उठा सकते हो। जब इसको आप सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे लैम्डा कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन सी लैम्डा कॉमन, यहाँ पे आपका आ जाएगा 17x माइनस 17 प्लस 2y माइनस 2 एंड माइनस 14 माइनस 7। ठीक है, माइनस 14 z माइनस 14 14 नहीं सॉरी माइनस 7 z और 2 लग रहा है 7z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू बच्चों हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो या तो लैम्डा 0 होगा आइदर दिस लैम्डा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में आ चुका है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप। यहाँ पे 17x प्लस 2y माइनस 7z एंड दिस माइनस 26 आएगा, यहाँ से 26 आ रहा है इज इक्वल्स टू 0। तो या तो आइदर लैम्डा विल बी 0 और 17x प्लस 2y माइनस 7z माइनस 26 दिस विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि लैम्डा 0 हो नहीं सकता तो ये वाली वैल्यू 0 है, यानी कि 17x प्लस 2y माइनस 7z इज इक्वल्स टू 26 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो आपको निकालना था। ये थोड़ा लेंदी था तभी तो 4 नंबर का था, बट स्टिल यू गेट द पॉइंट। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो परपेंडिकुलर प्लेन्स भी दिया था, परपेंडिकुलर लाइंस भी दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइंस पर है। A line passes through point 2, -1 and 3 and perpendicular to the lines. इन लाइंस के वो परपेंडिकुलर है, आपको बताना है इसकी इक्वेशन। तो अगेन इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों इक्वेशन देखें। ओके, तो इसको क्वेश्चन को नीचे ले जाते पहले, लेट मी टेक इट थोड़ा सा नीचे। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन बिकॉज थोड़ी सी जगह चाहिए थी मेरे को। ओके, देखो दिस इज अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। इस लाइन, जो लाइन है हमारी इस पॉइंट से पास हो रही है, तो जो लाइन हमें निकालनी है इसको लाइन एल बोल लेते हैं। तो लाइन एल जो हमें निकालना है इट्स पासिंग थ्रू, इस पासिंग थ्रू आपके इन पॉइंट से पास हो रही है। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, इट विल बी 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये सारी चीजें वेक्टर इक्वेशन में दी है, तो हम वेक्टर इक्वेशन में ही चीजों को निकालना प्रेफर करेंगे। लाइन L1 की जो इक्वेशन है वो है r इज इक्वल्स टू, ये पहली इक्वेशन देख लो आप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस का के कैप। ऐसे लाइन L2 की जो इक्वेशन है बच्चों वो भी लिख लो, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस का 3k कैप
प्लस म्यू, इन्होंने म्यू दिया हुआ है वही लिखना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 का k कैप, ये आपके पास सब चीज़ें हैं। तो जो है हमारी लाइन L है इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, ठीक है। तो जो लाइन है, लेट द लाइन बी, लाइन पे पॉइंट्स हैं वो A1 A2 और A3 हम बोल देते हैं, ठीक है। बेसिकली जो लाइन के लेट द DRs, हम DRs की बात कर रहे हैं, लेट द DRs ऑफ लाइन L B हमारे A1, A2 एंड A3। सो आपने DRs ही अज्यूम कर लिया। इसके बाद जो आपकी लाइन की इक्वेशन होगी दैट कैन बी रिटन एज, जो हमारी लाइन L होगी दैट कैन बी रिटन इन द वेक्टर फॉर्म एज वेक्टर R इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। ये कहाँ से आया बच्चों? ये आया आपके यहाँ से, जो आपने पॉइंट्स, जो पॉइंट लिया था जहाँ से पास हो रही है, प्लस p टाइम्स, यहाँ पे p इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी मेरे को मालूम नहीं, मतलब p टाइम्स a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस A3 का k कैप। ये वैल्यू, ये आपकी लाइन की इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब बोला गया है जो L है हमारा वो परपेंडिकुलर है L1 से। L1 मतलब ये वाली लाइन है, इससे हमारा ये परपेंडिकुलर है, तो जो इसके DRs होंगे एंड इसके DRs होंगे इनका प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जो L1 के DRs हैं, जो L2 के DRs हैं, मतलब L के DRs हैं, वो हमारे कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। सो यहाँ से सिंस L इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी दैट वुड बी 2a1 minus 2a2 plus 3 plus a3 is equal to 0। ये अगेन आपकी इक्वेशन 2 आ गई। सिमिलरली जो L है, L is also perpendicular to L2, तो अगेन इसके DRs का और इसके DRs का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो अगेन आपके पास यहाँ से मिलेगा a1 plus twice of a2 plus twice of a3, this will be equal to again 0। तो आप यहाँ पे 2 और 3 को जब सॉल्व करोगे आप देख सकते हो कि आपको 3a1, इनको हम ऐड कर रहे हैं खाली, 3a1 और 3a3 की वैल्यू 0 मिल रही है, और आई कैन से कि जो a3 है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a1, ठीक है। ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। इसको उठा के आप इक्वेशन 3 में रख देते हैं, इसको उठा के आप इक्वेशन 3 में रखोगे तो a2 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी आपकी a1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमें a1 के टर्म्स में यहाँ पे मिल गई। तो हमारी जो लाइन L के DRs होंगे वो आ जाएंगे a1 कॉमा a1 बाई 2 एंड कॉमा माइनस टाइम्स a1, सब कुछ a1 के टर्म्स में आ गया, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होते हैं हम a1 हर जगह से काट सकते हैं, सो आई कैन से जो मेरे लाइन L के DRs हैं दैट इज 1 1 बाई 2 एंड -1। तो यहाँ से आपके DRs निकल के आएंगे। तो वंस यू गेट द DRs आपको लाइन L की इक्वेशन मिल जाएगी, वेक्टर R इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड प्लस में k टाइम्स, p लिखो k लिखो डजेंट मैटर, k टाइम्स i कैप माइनस j कैप बाई 2 एंड माइनस का k कैप। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये उस फॉर्म में आपके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। अगर आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना होता यू कैन इजीली डू दैट। कार्टेशियन फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? आप लिख सकते हो x माइनस 2 का डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय -1। ये कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो लिखना इज वेरी इजी एंड ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। अब लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, यहाँ पे आपको सॉल्व करना था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये एकदम हलवा क्वेश्चन था जो आप आराम से कर सकते थे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाय कर्व, मतलब बच्चों कौन सा? ये वाला कर्व है आपका, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये इससे पास हो रहा था। तो आप अगर लेट से x को 0 रखते हो, अगर आपको x को 0 रखते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। x0 y 1/2 मतलब क्या है? यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है, y वैल्यू 1/2, तो समवेयर हियर। और अगर y को 0 रखते हो तो x विल बी -2, y को 0 रखते हो तो x विल बी -2। तो जो लाइन आपकी पास हो रही होगी कुछ इस तरीके से, पास हो रही होगी। जस्ट अ सेकंड, ओके, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो आपको वो एरिया फाइंड आउट करना था जो इनके इससे बाउंडेड है, यानी बेसिकली आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था। तो आप देखो कैसे निकाल सकते हो। मेरे को ग्राफ पता दिख रहा है, तो मेरे को यहाँ से इस पॉइंट से, यानी x इज इक्वल्स टू ये वाले पॉइंट से
इस वाले पॉइंट तक पूरा रीजन निकालना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, लाइन लेंगे उसमें से कर्व को माइनस कर देंगे, दैट वुड बी माय आंसर। चलो देखो किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई दिया है, तो हमें जो भी निकालना है dx पे निकालना है, हमें dx चाहिए तो y के फॉर्म्स में चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 4। पहले इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है, और 4y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, 4y विल बी इक्वल्स टू x प्लस 2, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2, इसको सब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 प्लस 1, अगेन आपको x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों जो मिलेगी x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 मिल रही है, दैट मीन्स x वैल्यू माइनस 1 से लेके 2 तक हमारा जा रहा है। तो ये पॉइंट देखो, इस पे तो 2 पे कट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो खाली -1 है और ये वाला पॉइंट आपका 2 है, तो -1 से 2 के बीच हमें जाना है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लाइन हमारा y के टर्म्स में लिखना है, तो y के टर्म्स में आप लिखोगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/4 आ जाएगा, इसको y के टर्म्स में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो 1/4 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं बहुत ही इजीली, दिस विल बी एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू -1 से 2, ये हमें ले जाना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब इसमें कोई भी मॉड वगैरह का सीन नहीं है, तो आप आराम से 1/4 लिखो, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से, -1 से 2, तो -1 से 2 में इंटीग्रेशन करोगे, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ये वैल्यू आपकी यहाँ मिलेगी, और सबका -1 से 2 पे, तो वैल्यू रख सकते हो डायरेक्टली 1/4, इसको 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर बाय 4 इज 2 स्क्वायर 4 होता है, 4/2 इज 2 प्लस 4 माइनस 2 का क्यूब इज 8 माइनस 8/3 आ जाएगा। सिमिलरली -1 रखोगे तो प्लस माइनस में 1/2 आ जाएगा, -1 रखोगे तो अगेन -2 आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ओपन इट, तो दिस विल बी 1/4 6 माइनस 8/3 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1/3। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे 6 प्लस 2 आप साथ में ले लो, दिस विल बी 8, तो 1/4 8 माइनस दिस विल बी -9/3, -9/3 मतलब 3 होता है, एंड -1/2, ये फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, तो दिस विल बी 1/4 इंटू 5 माइनस 1/2, 5 माइनस 1/2, मैं बस सॉल्व गलत ना करूँ इसलिए सही से कर रहा हूँ, दिस विल बी 9/2, 9/2 इंटू 4 इज 9/2 into 4 is 9/8 square units, ये आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एरिया अंडर द कर्व निकालना था, ये आप डायरेक्टली बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे, इस तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए। पहले आप पॉइंट्स निकालोगे, देन यहाँ रखोगे, दिस माइनस दिस करोगे, एंड यू गेट द फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी, एंड और आसान क्वेश्चंस निपटाते हैं। सेक्शन सी शुरू, यहाँ बेटा सेक्शन सी है, बहुत बड़ा सी, तो कौन से टाइम स्टैम्प पे शुरू हो रहा है, बहुत से 20 मिनट, एकदम सही मैंने बताया था, 15-20 मिनट आगे बढ़ा लो। So in sub parts 1 and 2 choose the correct options, in sub parts 3 to 4 5 choose the correct as instructed। आपको डिमांड फंक्शन दिया था p इक्वल्स टू 1500 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना था। पहले तो आप रेवेन्यू फंक्शन निकाल दोगे, रेवेन्यू फंक्शन इज नथिंग बट px, तो दिस विल बी इक्वल टू 1500x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये आपका रेवेन्यू आ गया। आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना था x इक्वल्स टू 10 पे, पहले मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकाल दोगे, तो इट विल बी 1500 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है x इक्वल्स टू 10 पे, तो दिस विल बी 1500 माइनस 40, 10 का स्क्वायर इज दिस माइनस 300 कर दोगे, तो दिस इज 1200 माइनस 40 इज 1160, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करोगे 1160 आ जाएगा। मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी है, मल्टीप्लिकेशन ही करना तो ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी bxy byx की वैल्यू यहाँ पे 0.8 0.2 दी है, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r, r इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 into 0.2, और प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0.16, तो इट विल बी 0.4 स्क्वायर रूट ओपन होके, लेकिन दिस कुड बी एनीथिंग, तो प्लस माइनस 0.4, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इजी है, बहुत ही बेहतरीन। आउट ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस x plus 2y minus 5 equals to 0,
and 2x plus 3y is equals to 8. ओके, फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x. तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि y on x कौन सी लाइन है. एक नंबर के क्वेश्चन में इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी. बेसिकली आपको करना क्या, दोनों का स्लोप निकाल लेना है. लेट्स से हम यहाँ पे बी एक्स वाई अज्यूम कर रहे हैं. दिस इज माई एक्स वन वाई वाला है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अज्यूम कर रहे हैं ये एक्स वन वाई है, तो एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ जाएगी -2y + 5 ये आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2/3 -2/3, इसको हम y लिख रहे हैं -2/3 + 8/3 ये वैल्यू आ जाएगी. तो अगर मैंने इसको अज्यूम किया है इस तरीके से, तो इन दोनों कोफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई करके देखो. आपने मल्टीप्लाई किया, आपका 4/3 आ जाएगा. जब ये 4/3 आएगा यानी हमारे इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. तो ये वाली जो लाइन होगी ये एक्स ऑन वाई नहीं होगी, ये वाई ऑन एक्स होगी. सिंपल सी बात है. जो पहली लाइन है दैट इज ऑफ वाई ऑन एक्स. आई होप दिस इज क्लियर. एक आप निकाल के डायरेक्टली कर सकते हो, आपको बताना ये वाली आपकी वाई ऑन एक्स हो जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर का आंसर, इसमें आपको कोई वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट फंक्शन इज दिस, फाइंड द एवरेज कॉस्ट. तो आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है 3x² -6x + 5. आपको एवरेज कॉस्ट निकालना जब x2 है, तो एवरेज कॉस्ट पहले निकाल लोगे, इसको डिवाइड कर दो x से. जब x से डिवाइड करोगे तो 3x - 6 + 5/x ये वैल्यू आपकी आ जाएगी. एवरेज कॉस्ट एट x = 2 पे क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों, इट विल बी 3 × 2 -6 + 5/2. तो ये 3/2 - 6 कट जाएगा, हट गया, और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 5/2. आंसर ये आ जाएगा. ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट देख लो. इसी तरीके से ये फोर्थ था, दिस वाज फोर्थ पार्ट. अब फिफ्थ देख लो. द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज 30,000. तो फिक्स्ड कॉस्ट है आपका FC विच इज 30,000 हो जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज दिस, तो वेरिएबल जो कॉस्ट है वो 800 है फॉर पर यूनिट, तो 800x आ जाएगा. इधर डिमांड फंक्शन इज दिस, ब्रेक इवन वैल्यू आपको निकालना था. तो आपकी P की वैल्यू है 4500 - 100x. तो ये चीजें आपको गिवन है. तो पहले तो आप कॉस्ट फंक्शन यहाँ से निकाल लोगे. तो कॉस्ट फंक्शन इज नथिंग बट इन दोनों का सम 800x + 30,000, 800x + 30,000, और जो आपका रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन विल बी, इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4500x - 100x का स्क्वायर. तो ये आपका रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा. यहाँ पे लिख देते हैं 4500x - 100x का स्क्वायर. ठीक है, अब ब्रेक इवन वैल्यू आपको चाहिए, तो आपको बस क्या करना है, CX = RX करना था. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 800x + 30,000 इज इक्वल्स टू 4500x - 100x का स्क्वायर. तो ये आपका रेवेन्यू फंक्शन आएगा. रेवेन्यू फंक्शन कैसे आता है, P को x से मल्टीप्लाई करके. इसको सॉल्व कर लोगे तो 100x² इधर ले आओ, 100x² आ जाएगा. 4500x को इधर ले आओगे, माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस टाइम्स 3700x, और माइ प्लस में 30,000 हमें दिया ही गिवन है, 30,000 = 0. ओके, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करें. तो दिस विल बी 100 से डिवाइड करें, x² - 37 एंड प्लस 300, ये वैल्यू मिलेगी. दिस शुड बी इक्वल टू 0. अब दो वैल्यूज को हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है जो, तो 300 आए, तो भाई बहुत ही ईजी है. यहाँ पे x है, x² - 25x - 12x, 25 × 12 इज दिस 300 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0. तो x -25 आ जाएगा एंड -12, x -25 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0. तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, x -12 एंड x -25, जहाँ पे ये दो वैल्यूज पॉसिबल है. तो x की वैल्यू 12 है एंड x की वैल्यू आपकी 25 है. अब इसका मतलब क्या है बच्चों, x = 12, जो पहले वैल्यू आएगी वहां पे ब्रेक इवन हमारा होगा. ब्रेक इवन वैल्यूज बोला है, तो x = 12 एंड 25 दोनों ही हमारा आंसर यहाँ पे है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी इस तरीके से आप फटाफट निपटा सकते थे 5 मिनट के अंदर. बहुत ही ईजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आप कर सकते थे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ x यूनिट्स इज गिवन बाय दिस. यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है √6x + 5 + 2500. शो दैट द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस एट द आउटपुट x इंक्रीजेस. तो आपको यहाँ बताना है कि x इंक्रीज करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करेगी. तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले. मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी, इसका डेरिवेटिव, तो इट विल बी 1/2 √6x + 5 × 6, क्योंकि इसको भी वापस से डिफरेंशिएट करेंगे. तो फाइनल आंसर जो मार्जिनल कॉस्ट आपका आएगा दैट वुड बी 3/√3x + 5. अब फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट जैसे जैसे आप x इंक्रीज करोगे, as x increases the denominator increases. अगर denominator आपका increase कर रहा है then marginal cost will decrease, hence flow. बस खत्म. 2 नंबर में आप क्या लोगे बच्चे की जान.
यहाँ पे आपका हेंस प्रूव्ड हो जाएगा एंड काम खत्म। आपके पास एवरेज रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है 25 माइनस एक्स बाय 4। आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, बस इसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। एंड मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 25 माइनस 2x बाय 4 और 25 माइनस एक्स बाय 2, ये आपका आ जाएगा। तो तीनों फटाफट 2 नंबर के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी थी, आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया और आपको आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो पीपी का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, यहाँ पे सिर्फ आपको कंस्ट्रेंट्स पे ग्राफ बनाना था, तो जो बहुत ही ज़्यादा इजी था, आपको z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2y ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। ये मैक्स कहाँ पे आएगा ये आपको देखना है। सो फर्स्ट यू नीडेड टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स एंड देन सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। इसको सॉल्व करने का बच्चों तरीका क्या होता है आपको मालूम है, यहाँ पे आपको x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 दिया है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डब्बे बना लेने हैं एंड आपको x एंड y की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो x एंड y, अगर आप x को 0 रखते हो आपको y की वैल्यू -1 मिल जाएगी, और y को अगर आप 0 रखते हो तो आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो ये वाले पॉइंट्स को बेसिकली आपको प्लॉट करना होता है। 2 पॉइंट से कोई भी लाइन आप क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली बाकियों के साथ भी तुम सेम काम करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 लेते हो, अगेन आप x और y की वैल्यू बनानी है। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पे x लो y लो, पहले एक x को 0 ले लो, एक y को 0 ले लो। जब x को 0 लोगे y की वैल्यू 6 आ जाएगी, जब y को 0 लोगे तो आपको x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो ऐसे आप फटाफट करके पॉइंट्स निकाल के यहाँ पे वैल्यू बना सकते हो, बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगी। सिमिलरली दिस इज -3x प्लस 2y, सब कर रहे हैं तो सभी कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 3। अगेन आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपने x रखा, आपने y रखा, x को आप 0 रखोगे तो y आ जाएगा 3/2, और अगर आप y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। सिंपल सी बात थी, और इस तरीके से आपके पॉइंट्स निकाल देंगे। वंस यू गेट ऑल द पॉइंट्स, आपको उसको ग्राफ में प्लॉट करना था। तो ग्राफ मैंने प्रॉपर्ली प्लॉट किया हुआ है, ये देखो ग्राफ का प्लॉटिंग है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ये ऑनलाइन ग्राफ कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो जो मेरे पॉइंट्स देखो, ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट सी एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट डी। तो ए बी सी डी आपको देखना था। जब x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2 बोला गया है, यानी कि ये वाली लाइन है आपकी कौन सी, 0, -1 और 2, 0, 0, -1 एंड 2, 0। तो ये रेड वाली लाइन आपकी है x, दिस इज x प्लस x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये आपकी रेड लाइन है। और ये जो आपकी वैल्यू आ रही है 6 पे, एक y की वैल्यू 6 आ रही है, दिस इज 3x माइनस 2y, 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 है, एंड -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो ये जो बची हुई ग्रीन लाइन है, ये -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये आपकी ग्रीन लाइन हो गई। तो ये सारी लाइंस आपकी हो गई। वंस यू गेट द पॉइंट, जो आपका रीजन आएगा वो रीजन ये आए जरूर आएगा, ठीक है, आपका रीजन आएगा, लेकिन एक कंस्ट्रेंट आपको नहीं भूलना है कि x और y की वैल्यू दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। तो आपको ये वाला रीजन अंदर वाला लेना था, दैट्स इट, ये वाला रीजन आपको लेना था। तो उस हिसाब से जो कॉर्नर पॉइंट्स आपके निकल के आ रहे थे, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ए बी सी एंड डी आ गया था। तो बस आपको यहाँ पे वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना था। तो वंस यू राइट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, आपको यहाँ पे पॉइंट्स लेने थे। जो कॉर्नर पॉइंट्स है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाज 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y, एंड सारे पॉइंट्स के लिए आपको बस इनकी वैल्यू बतानी थी और कहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। आपने पॉइंट ए रखा, जब पॉइंट ए क्या है बेटा 2, 0, जब आपने यहाँ पे बच्चों 2, 0 रखा, आपको मैक्सिमम वैल्यू 10 मिल गई। जब आपने बी रखा, बी है 3.5, 0.75, 3.5 एंड 0.75, जब आपने ये वाली वैल्यू रखी तो 5 into 3.5 is 15, this will be 15। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये भी सही है। हाँ, ये प्लॉट होगा, ये पॉइंट भी प्लॉट होगा आपका, बिल्कुल प्लॉट होगा। पॉइंट बी पे ये वैल्यू आएगी 0.75 into 2 is 1.5 and 3.15 0.25 17.5 and this will be 19, right? ओवरऑल वैल्यू 19 आई। 3.5 into 5 आपका 15, 5 से 2 17.5, 17.5 एंड 1.5 is 19। तो भाई 19 यहाँ पे आ गया। पॉइंट सी देखो, पॉइंट सी 1.5 3.75 आएगा, 1.5 3.75। तो 3.75 को जब डबल करोगे आपको मिल जाएगा ये 7.5, दिस इज 7.5 एंड 1.5 को ये करोगे 7.5 प्लस 7.5 इज 15 आ जाएगा। पॉइंट डी वाज, ये आपका पॉइंट डी है 0, कितना था बच्चों 0, 1.5, 0, 1.5।
और आपका ये कॉर्नर पॉइंट में 0 0 भी आ रहा है, जो आपको रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। जब आपने यहाँ पे 0,1.5 रखा तो आपको मिला 3। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है पॉइंट बी पे विच इज 3.5 एंड 0.75। यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्टेन हो रहा है। इसको आपको इस तरीके से करना था, ये ग्राफ आपका बन रहा था एंड इसी के साथ हमारा एलपीपी भी समाप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है आपका रिग्रेशन पे क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको यहाँ पे चीजें दी गई थी। आपको x बार की वैल्यू 8 दी थी, आपको y बार की वैल्यू बच्चों 6 दी थी, आपको सिग्मा x का स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा x की वैल्यू 12 दी गई थी, और सिग्मा x की वैल्यू आपको सिग्मा y की वैल्यू आपको 4 दी गई थी, और r की वैल्यू थी 0.6। आपको यहाँ पे byx और bxy निकालना था। तो bxy एंड byx की वैल्यू बच्चों निकालनी थी। ये बहुत ही ईजी चीज होती है निकालना। बस क्या करना था आपको, देखो तो बच्चों आपको यहाँ पे बी एक्स वाई निकालना होता है, तो इट इज नथिंग बट आर अपॉन, यहाँ पे आपको बी एक्स वाई निकालना है तो आर अपॉन सिग्मा ऑफ वाई, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब बी वाई एक्स निकालना था, बी वाई एक्स निकालना था तो आर अपॉन सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको 0.6 दी है, सिग्मा वाई का स्क्वायर आपका हो जाएगा सिग्मा वाई का स्क्वायर बी वाई एक्स निकालने पहले, ओके सॉरी, बी वाई एक्स के लिए सिग्मा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा वाई का स्क्वायर इज 12, दिस विल बी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144, 12 का स्क्वायर, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे इट विल गेट 144। यहाँ पे हटा दो, जीरो लगा दो, 1 अपॉन ये 6 से सीधा सीधा जाएगा 1 अपॉन 2, अगेन 24 है तो 4 एंड 0, 1 अपॉन 240 आपकी बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप करोगे तो दिस विल बी 0.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये आप यहाँ कर दोगे, ये 2 से जाएगा तो 3 अपॉन 80, ये वाली वैल्यू बी वाई एक्स की आ जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर इस मेथड से जाना ठीक नहीं है। लेट्स डू समथिंग एल्स। ओके, हमने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को नोट कर लिया है, तो पहले बी एक्स वाई निकालते हैं। वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर एक्स। अब बी एक्स वाई हम निकालते हैं तो इट इज नथिंग बट आर इंटू, क्योंकि एक्स पहले है तो इट विल बी सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। इस फॉर्मूले से आंसर एकदम सही आएगा, जल्दी आएगा। दिस विल बी 0.6, सिग्मा एक्स की वैल्यू थी आपकी 12 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस विल बी 3, तो यहाँ से आपको 1.8 मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई। सिमिलरली अगर आपको बी वाई एक्स निकालना है, दिस विल बी आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, sigma y upon sigma x, which is nothing but 0.6 into 4 upon 12, ठीक है, 0.6 into 4 upon 12। when you solve it out, यहाँ से आप 0 हटा के यहाँ लगा सकते हो, this is 1 upon 20 और this is 1 upon 5, तो 1 upon 5 का मतलब क्या है बच्चों, 0.2। इस तरीके से बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आपने निकाल दिया। अब आपको निकालना है प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज गिवन। तो वाई और एक्स आपको लाइन निकालनी है। जब एक्स गिवन होता है, वाई निकालना है तो वाई और एक्स निकालो। ये सिंपली होता है वाई माइनस वाई मीन ऑफ वाई इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स ऑफ मीन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स की वैल्यू आपकी दे दी 0.2, एक्स माइनस 8, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1/5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5y minus 30 is equals to x minus 8, or you can say x minus 5y is equals to 22 is equal to, ठीक है, x minus 5y, इसको इधर ले आओगे, x को इधर ले आते हैं, y इसको भी ले आते हैं, प्लस में 22 is equals to 0। ओके, दिस इज करेक्ट। अब आपको दिया है कि x 20 है, आपको x 20 गिवन है, x is given to be 20, आपको y निकालना है। सो y की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 20, लिख दे दो 20 माइनस 5y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो 5y की वैल्यू आपकी आ गई 42 और y इक्वल्स टू 42/5, तो 42/5 होता है आपका 8.4। तो आंसर इज 8.4 फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। मेरे पास यहाँ तक क्वेश्चंस थे आपके, ये और वाला एक्चुअली पेपर में मिसिंग है, तो इसका मैं सेकंड वाला आपको आंसर प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं, यहाँ तक आपने कर लिया। एक पार्ट हमें करना था 4 नंबर का, ये भी आपका सिक्योर हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आपका आंसर भी यही आया जो मेरा आ रहा होगा, 8.4 इसका करेक्ट आंसर है। बी एक्स वाई 1.8 है, बी वाई एक्स आपका 0.2 है, ये सही इसका तरीका है करने का। सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी थी स्टार्टिंग में, बट दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप सबने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। अगर इन केस
किसी भी हालत में, मतलब मे बी पॉसिबल है, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो डोंट वरी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पेपर था, इंपॉर्टेंट था, इट्स ओके। बट अब आप फिर प्रिपेयर करो CUET के लिए, जिसमें आपको फाड़ के आना है और जिसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलने हैं। तो प्लीज वॉच द सोल्यूशन केयरफुली, बिकॉज इन्हीं सब क्वेश्चंस पे ही आपको क्वेश्चंस मिलने हैं CUET पे। तो आई होप मजा आई होगी सोल्यूशन देख के भी। पूरा सोल्यूशन हमने पूरा पेपर 2 घंटे के अंदर सॉल्व किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, तीनों सेक्शनों में मिला के मैंने 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करके दिया है। सो देख लेना, और आई होप समझ में आई होंगी चीज़ें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, एंड बाय बाय।